देखिए, अब से थोड़ी देर में महेंद्रगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी की अहम बैठक है। पार्टी मीटिंग में सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो देखिए, अमित शाह का दौरा है 16 जुलाई को और उससे पहले बैठकें भी चल रही हैं। तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है और इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होगी महेंद्रगढ़ में। अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी की अहम बैठक है। पार्टी मीटिंग में आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। इस बैठक में विधानसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिसको लेकर ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं और इसी को लेकर ये बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण बैठक वो की जानी है। तो अब से कुछ ही देर में महेंद्रगढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। अमित शाह के दौरे से पहले अमित शाह 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं और उनके दौरे से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और इस बैठक में सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाह के आगमन से पहले तैयारियां तेज की गई हैं। महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, बैठक शुरू होने जा रही है कुछ ही देर में, और क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता है, वो भी पहुंचे हैं, और हरियाणा जो बीजेपी के हाल में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए मोहनलाल बडोली है, वो भी इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा के 22 जिलों के जो इनके जिला अध्यक्ष और अन्य जो राज्य स्तरीय विभिन्न मोर्चों के जो पदाधिकारी वो इस बैठक के अंदर पहुंच चुके हैं। और 16 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है उसको लेकर जो तैयारियां वो तेज कर दी गई है। कुछ देर में जो बैठक है वो संपन्न होगी तथा पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएंगी, क्योंकि आगामी जो 16 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है उसको लेकर जो विभिन्न जो तैयारियां वो पूरी करनी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और बाकायदा जो उनका हेलीपैड का क्षेत्र है, पार्किंग स्थल की बात की जाए या जहां पंडाल की व्यवस्था की जाएगी, उन सभी का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पर करते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर के अंदर। और अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि लगभग 50 से 60 हजार लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और 16 जुलाई का जो ओबीसी का जो सम्मेलन है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर जो हाईरवाल जो क्षेत्र है खासकर उसको साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 10 में से 5 जो लोकसभा की सीटें हैं वो बीजेपी अब की बार हासिल कर पाई है। 5 सीटों पर जो उनको जो हार मिली है उसके बाद लगातार मजबूती का प्रयास इस हाईरवाल क्षेत्र और ओबीसी मोर्चे को साथ लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, अहिरवाल मोर्चे का भी आपने जिक्र किया और देखिए हाल ही में एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो उठा था और जब सांसद राव इंद्रजीत इसे उठाते हुए नजर आए थे। और इस बीच बैठक जो आज होने वाली है, तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। अक्षय, आप बता रहे हैं, क्या माना जाए, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा के नतीजों का भी आपने जिक्र किया, तो पार्टी अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए तमाम ये तैयारियों का सिलसिला है या बैठकों का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया है। अक्षय,
बिल्कुल, अगर अब बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो जो 5 सीटें जो मिली है उसमें से दक्षिण हरियाणा की 2 सीटें आती है, मुख्य तौर पर भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम लोकसभा सीट। इन दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के साथ में दादरी और भिवानी जिला लगता है, तो उसकी अगर बात की जाए तो वहां से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों जगहों से करीब 3,000 की जो लीड है उससे जो कमजोर रही है। उसके बाद महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आई तो वहां से इनको अच्छी खासी जो लीड है वो प्राप्त हुई है। ऐसा ही अगर बात की जाए गुरुग्राम के रेवाड़ी और इलाके की, तो ओबीसी का जहां इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर अच्छी खासी जो लीड मिली, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग उसको साधने के अंदर जुटी हुई है। जहां मुख्यमंत्री के द्वारा जो आरक्षण को 15 से 27% जो बढ़ाकर किया गया है, उसके बाद 29 जून को अमित शाह का पंचकुला के अंदर कार्यक्रम था। ठीक उसके 17 दिन बाद ही जो 16 जुलाई का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और इसका नाम दिया गया है ओबीसी सम्मान समारोह, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सहित जो प्रदेश के तमाम जो अधिकारी, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं तथा नेता हैं, मंत्री, पूर्व मंत्री इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे तथा ओबीसी के अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास है वो किया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव के अंदर उनका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अक्षय, धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह के दौरे से पहले बीजेपी एक बड़ी बैठक ही करने जा रही है और बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें ये बैठक शुरू हो चुकी है और नायब सिंह सैनी के साथ ही मोहनलाल बडोली भी इस बैठक में मौजूद हैं।